हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्ज़ाम का टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज यह चौथा वीडियो है। दोस्तों, अभी आप तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से पूछे जाएंगे मेरे ही वीडियो से पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रखे गए हैं जिसको पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है और जो सबसे अधिक यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूँ ग्रामीण समाज से। दोस्तों, इसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप अंतिम में चेक करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 का संबंध में उल्लेख करता है, यानी किसके संबंध में उल्लेख करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल से संबंधित है। किससे? लेखपाल से संबंधित। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। ठीक है, तो याद रखिएगा, जनजाति समाज और कृषक समाज, जनजाति और समाज और कृषक समाज में बांटा जाता है। किसको? भारतीय ग्रामीण समाज को। इसको याद रखिएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में पूछा जा रहा है, छोटे खसकों का मापन किससे होता है। तो छोटे खसकों का मापन करते हैं दोस्तों साधारण चेन से। किससे? साधारण चेन से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो सर टॉमस मुनरो आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे। इससे याद रखिएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो होते हैं राजस्व अधिकारी के। किसके? राजस्व अधिकारी के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे अधिक परिवर्तन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। याद रखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका तेजी से विकास करने का कारण है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची के किस सूची में है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि देखिए, पहली बात कि भूमि सुधार जो संबंधित समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये किस में आता है? याद रखिएगा, राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में जमींदारी व्यवस्था किसके काल में लागू हुई। तो जमींदारी व्यवस्था याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। किसको? अस्थाई बंदोबस्त। इसको याद रखिएगा, अस्थाई। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं, बंदोबस्त। ठीक है, ये याद रखिएगा, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 1993 में याद रखिए आया था। 1790 में आया था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, 1790 में आया था, लेकिन 1793 में इसको अस्थाई कर दिया गया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? वो है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में पूछा जा रहा है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है आपका एक ही साथ दो फसलों को उगाना। एक साथ दो फसलों को उगाना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पूछा जा रहा है आपसे, मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों में किया गया है। तो मूल स्थिरीकरण कोष का स्थापना का अनुमोदन किया गया है आपका चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू। याद रखिए, चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थित है। तो IIT कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है कानपुर में। कहाँ? IIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। कहाँ है, कटक में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों कौन सा है, वो है नलकूप। याद रखिएगा, नलकूप। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहले नंबर पर नलकूप है, दूसरे नंबर पर नहर है, ठीक है, तीसरे नंबर पर कुआं है, इसको याद रखिएगा, चौथे नंबर पर अन्न या तालाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में है। तो क्योलारी बांध परियोजना जो है महोबा में है। कहाँ है, महोबा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, तो यह है गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी, गोकुल बैराज परियोजना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों परीक्षा बांध याद रखिएगा बेतवा नदी पर है। किस नदी पर, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी पूछा जाए तो बेतवा नदी पर ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है आपसे 19 में उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बोलते हैं IRDP। क्या बोलते हैं, IRDP। याद रखिएगा, डीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको याद रखिएगा। 2 अक्टूबर सन 1980 को 2 अक्टूबर सन 1980 को चलाया गया था IRDP। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ऐसे याद रखिएगा 1999 में। ठीक है, इसको स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था 6 योजनाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है दोस्तों, याद रखिए। तो ट्राइसेम आया था 1979 में। कब आया था, 1979 में। तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था। कब आया था, 1989 में। याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना ये भी गलत हो गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ये भी गलत है 83 में। ठीक है, यही सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, यही सही 1983 में आया था। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवा कहा जाता है। तो प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवा जो होता है उसको कहते हैं हम खंड विकास अधिकारी। क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू की गई थी, वो किया गया था 2000 में, सन 2000 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा, कृषि बीमा योजना कब आई थी, सन 2000 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह है आपका गुजरात से। किससे है, गुजरात से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है उसका संबंध सिंचाई कुओं के निर्माण से। किससे है, सिंचाई कुओं का निर्माण करने से है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का स्थापना कब किया गया था, किया गया था आपका 1998 में। कब, 1998 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम जो होता है ये चालू हुआ था
1965-66 में। कब? 1965-66 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा होता है वह है, किस अभिकरण द्वारा होता है? तो खाद्य कृषि संगठन द्वारा। किससे? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है, 29 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हुआ था सन 2000 में। कब? सन 2000 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में पूछा जा रहा है, 30 में पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? देखिए इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नहीं पूछ दिया जाएगा, बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति की विशेषता प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ये तीनों है। अगतिशीलता नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना आवश्यक है? समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना आवश्यक है? तो है आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। याद रखिए, किसी भी समुदाय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? निश्चित भौगोलिक तत्व होना चाहिए, तभी समुदाय बन सकते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में पूछा गया है, विशेष विवाह अधिनियम संशोधन हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1954 में। कब? 1954 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल में होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए। ठीक है, जिसके हाथ में सभी अधिकार हो। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आपके महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था का बात किए थे, उसी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, महात्मा गांधी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? तो भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? तो है प्राचीनता। कौन सी है? प्राचीनता। याद रखिएगा, भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीनता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 में आपसे पूछा जा रहा है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संयुक्त परिवार सही बात है, कृषि व्यवसाय ये भी सही है, अनुशासनबद्ध परिवार ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये सभी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, अफ्रीकन समाज को कहा जाता है। तो अफ्रीकन समाज दोस्तों एक जनजाति समाज होती है। कैसी होती है? जनजाति समाज। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ऐसे याद रखिएगा, भारतीय समाज कृषक समाज होता है। ठीक है, अगर जनजाति एवं कृषक लिखा है तो उसको भी मान्यता मिलेगा। ठीक है, लेकिन कृषक समाज मुख्य रूप से होता है। औद्योगिक समाज अमेरिका का संविधान वो जो होता है समाज, उसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अफ्रीकन समाज जनजाति समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज को माना जाता है। तो भारतीय समाज को क्या माना जाता है? आपका कृषक समाज। क्या माना जाता है? कृषक समाज। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति, याद रखिए बहुपति, ठीक है, बहुपत्नी नहीं, बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है? तो पाई जाती है कहाँ? जौनसारी में। कौन सी जनजाति में? जौनसारी में बहुपति विवाह पाई जाती है। बहुपत्नी अगर पूछा जाता, बहु याद रखिएगा, बहुपत्नी पत्नी, तो वो आपका पाया जाता कहाँ? इसमें थारू में। किसमें? थारू में। इसको याद रखिएगा, बहुपत्नी थारू में, बहुपति जौनसारी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है? तो मानव विकास सूचकांक ये तो प्रदर्शित करता ही है। मानव निर्धनता सूचकांक ये भी सही है। लिंग संबंध विकास सूचकांक ये सभी हैं जो है कि मानव विकास के सूचकांक को इंगित करते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को इंगित करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक किसने कहा था कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? किसने कहा था कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो ये बात किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है आपसे,
अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघर्षरत देश कब घोषित किया? याद रखिएगा कि अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघर्षरत देश कब घोषित किया था? वो किया था सितंबर सन 1939 को। कब? सितंबर 1939 को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में पूछा जा रहा है आपसे, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है ग्राम प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व है। तो सामाजिक अनुसंधान का जो प्रेरक तत्व है वो है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। याद रखिएगा, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। सामाजिक अनुसंधान का जो प्रेरक तत्व होता है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, सामाजिक अनुसंधान का कौन सा संवैधानिक सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक अनुसंधान का कौन सा वैधानिक सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही बी। ठीक है, नियोजित परिवर्तन। कौन सा? नियोजित परिवर्तन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है आपके लुंडबर्ग। कौन है? लुंडबर्ग। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक विकास से जो रिसर्च के चैप्टर है उससे बुक बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो सबको एक तरफ से देख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में पूछा जा रहा है, जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति। यह कथन किसका है? व्यापक शक्ति है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका पीवी यंग का। किसका है? पीवी यंग का। यानी जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति है। ये बताए थे पीवी यंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है, भौतिक घटनाएं प्रमाण परिणात्मक होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो सामाजिक घटनाएं जो होती हैं आपका गुणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? गुणात्मक। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में पूछा जा रहा है, प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनके विपरीत घटनाओं को क्या बोलते हैं? तो सामाजिक घटनाएं। क्या बोलते हैं? सामाजिक घटनाएं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार चलाई जा रही थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, बताना है आपको। तो देखिए, सारनाथ है, बोधगया भी है, कुशीनारा भी है। सांची स्तूप जो है भगवान बुद्ध के किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज के टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो। दोस्तों 50 क्वेश्चन का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।